मैं तालियों के साथ स्वागत करूंगा श्रीमान प्रमोद त्रिवेदी सर का। या मैं कोई आपको एक लेक्चर दे दूं लीडरशिप पे और वो असर करने लगेगा। एक छोटा सा तरीका जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हम अगर उसको फॉलो कर लें, हम अगर उसकी वैसी प्रैक्टिस कर लें, तो हमें मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों के सामने कोई माइथोलॉजी या आध्यात्म किस्म की बात करने नहीं जा, ये मेरे अपने विचार हैं। क्योंकि हमारे जितने भी देवता हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी भी तस्वीरें हैं, ये सब सिंबॉलिक है। ये हुई या नहीं हुई हम इस पे डिबेट नहीं करते हैं, लेकिन इनको बनाने का पर्पज बहुत बड़ा था। इसका नाम गणपति रखा है। गण मतलब जनता, लोग, और पति का मतलब होता है उनको कंट्रोल करने वाला, उनको मैनेज करने वाला। दैट इज कॉल्ड गणपति। तो हम चाहे गणपति की पूजा करते हो या ना करते हो, लेकिन जो सिंबॉलिज्म उन्होंने किया है हम सिर्फ उसको फॉलो कर लें। सबसे पहली चीज, इंसान के सर में दुनिया भर का जो है अहंकार भरा पड़ा होता है। ईगो लेस इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है उसमें आकाश है, और आकाश तत्व जो है वो अहंकार है। तो सबसे पहले सिंबॉलिज्म करने के लिए उन लोगों ने इंसान की मुंडी यहां से हटाई, मतलब ईगो हटाया, और एक हाथी की मुंडी लगा। इतना बड़ा जानवर जब जंगल में निकलता है या गांव में निकलता है, कुत्ते भौंकते हैं, इसको अपने ईगो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईगो है ही नहीं इसमें। अच्छा ऑफिसर बनना है, अच्छा लीडर बनना है, तो सबसे पहले अपने ईगो को घर छोड़ के आइए डीप फ्रिज में। फ्रिज में नहीं, डीप फ्रिज में, वहां पे भी वो गर्म नहीं होना चाहिए। और अगर आपका ईगो आपके साथ है तो आपकी प्रोग्रेस धीरे हो जाएगी। छोटी छोटी सी बातों पे आपको टेंशन क्रिएट होगा, आपको डिप्रेशन होगा। तो बोले ईगोलेस कैसे हो सकते हैं? आकाश तत्व है। एक अच्छे ऑफिसर को ईगोलेस होना जरूरी है। दूसरी बड़ी चीज, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है, सोच बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच का आदमी बड़ा ऑफिसर कभी नहीं हो सकता। बड़ी पोस्ट हो सकती है उसके पास, वो आईएएस कर सकता है, वो आरएस कर सकता है, क्योंकि वो ताल्लुक पढ़ने से है, एक डिग्री से है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। अच्छे ऑफिसर के पास में हमेशा बड़ी सोच होती है, वो हमेशा अपना बड़प्पन बनाए रखता है। छोटे स्टाफ के लोग जब पीठ पीछे या सुना के गाली दे देते हैं तो पलट के नहीं पूछते क्या बोला गया, अपना बड़प्पन बना रखें। वो मुंह पे बोल देगा हाँ बोला तेरी बात। और लाउड रिएक्ट तो कभी ना करें, ना बॉस के लिए करें, ना जूनियर्स के लिए करें। इट्स ए क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा ऑफिसर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। स्टाफ के लोग एक दूसरे से कंप्लेंट कर सकते हैं आपके पास, इसने ऐसा कर दिया जी, वो गाड़ी लेके चला गया, उसने टाइम पे चेक नहीं काटा, पता नहीं क्या क्या। बी ए गुड लिसनर, आप सबकी बातें सुनिए। हो सकता है उसमें से कोई बात काम की निकल आए। ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे तो असर ज्यादा होगा, ज्यादा बोलेंगे और कम सुनेंगे तो उल्टा हो जाएगा। गणपति की आंखें जो है वो बहुत दूर तक देखती है, दूरदृष्टि। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 1 साल बाद में कंपनी कहां होगी, ये ऑफिसर को सोचना होगा, ये ऑफिसर को देखना होगा। ये मैनेजमेंट का काम है कि हम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, 2 साल बाद में क्या पोजीशन होगी। दूरदृष्टि बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करें। एवरी डे मीन्स एवरी डे। रोज सुबह सोचें कि शाम तक क्या क्या हो सकता है, और शाम को नोट करें कि कितना % वो हुआ था जो आपने सोचा था।
ठीक ऐसे ही एक दिन, एक वीक, एक महीना शेड्यूल बनाए। और अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो डेफिनेट मान के चलिए कि 3 साल बाद का प्लानिंग आप आज सोच सकते हैं और वो करेक्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी। एक बड़ी सी सूंड है, बड़े काम की, एक बड़ा ऑफिस है, अगर छोटी छोटी सी बातों से अपनी इज्जत पे ले लेगा, अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लेगा तो काम नहीं कर सकेगा। तो वो जो इज्जत पे हमला हो रहा है, वो जो नाक पे हमला हो रहा है, उसको इज्जत को पहले से ही बड़ा कर दीजिए। हमेशा एज एन ऑफिसर किसने क्या बोला होगा, दैट इज नॉट योर मैटर। आपको क्या करना है, डिसाइड दैट। ऑफिस के 300 लोग 300 बातें करेंगे, अगर आप 300 बार हर्ट हो जाएंगे तो आप अपना काम कब करेंगे? इज्जत वाली कोई बात है ही नहीं। इज्जत तो बढ़ा लीजिए, वो काम आ जाएगी। एक चीज और, हाथी का मुंह उसकी सूंड के नीचे है, बहुत ही स्पेशल है ये। एक लीडर क्या खाता है, कौन से घोटाले करता है, कहां से पैसा आता है, कभी किसी को मालूम नहीं पड़ने देता। तो फिर एक ऑफिसर क्या करे? ऑफिसर तो घोटाले नहीं कर रहा है, अगली ऑडिट में मालूम पड़ जाएगा और नौकरी चली जाएगी। तो हाथी का जैसे जो है, आप एडॉप्टेबल हो, अडॉप्ट करना सीखें। आपकी कंपनी को जरूरत है तो एक बंदा ऐसा ले आए जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उसको अडॉप्ट करें। तो छोटी जात का हो सकता है, वो कम पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर कंपनी के भले के लिए है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको अडॉप्ट करें। हाँ, आप अपने आप को पर्सनल न लेके आए। इनके दोनों हाथ में अंकुश होते हैं, ये अंकुश का शेप बदल दिया इन लोगों ने। जो डिजाइनर, जो पेंटर होते हैं, वो भी अपना कुछ न कुछ ऐड कर देते हैं। अंकुश वो होता है जिससे हाथी चलता है। तो एक अंकुश तो आपके अपने लिए होना चाहिए। अगर आपके अपनी आदतों पे, अपने टाइम पे, अपने आप पे अंकुश नहीं है तो आप ऑफिसरगिरी और लीडरगिरी कर ही नहीं सकते। मुझे टाइम की पंक्चुअलिटी के लिए बोलने से पहले खुद पंक्चुअल होना पड़ेगा। मुझे परफेक्ट काम चाहिए तो मुझे परफेक्ट काम करना होगा। मुझे अच्छी लैंग्वेज चाहिए तो अच्छी लैंग्वेज बोलनी होगी। सिर्फ मालिक तनख्वाह दे रहा है इसलिए मैं बोलूंगा, स्टाफ कभी नहीं करेगा। दूसरा अंकुश आपकी टीम के लिए है। अगर आप अपनी टीम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे ऑफिसर नहीं हैं, अच्छे लीडर नहीं हैं। गणपति के उन्होंने 4 हाथ सिंबल किए हैं, जिसमें से एक हाथ में लड्डू है। लड्डू एक ऐसी मिठाई है जो बूंदी से बनती है और सुबह पहले रोज आके हलवाई को उन लड्डुओं को वापस जो है बांधना पड़ता है। वो एक ही ऐसी मिठाई है जिसको बांधना पड़ेगा, क्योंकि रात भर में उसमें हवा भर जाती है और वो बूंदी बिखरने लगती है। टीम वर्क करवाना है तो अपनी टीम को रोज सुबह आके जो है वो मोटिवेट करना पड़ेगा, लड्डू की तरह बांधना पड़ेगा। क्योंकि रात भर में पता नहीं वो कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं। कोई आपके फेवर वाले थे, कोई बिना फेवर वाले थे, और उन्होंने हवा भर दी है। अब ये लड्डू बिखर जाएगा। रोज मीन्स रोज, भले 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट अपनी टीम को मोटिवेट करें। पर्सनल ना कर सके तो फोन पे करें। वेल विशर हो जाइए सबके, सबसे अच्छी बात। जैसे ही आप किसी के वेल विशर हो जाएंगे, अब आप उसका बुरा सोच नहीं सकते और वो आपका बुरा करेगा नहीं। बड़ी मुश्किल से हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकलते हैं कि भगवान तेरा भला करे या गॉड ब्लेस यू, निकलते ही नहीं। बोले तेरा करेंगे तो मेरा क्यों? लेकिन एक अच्छे ऑफिसर को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो सबका भला सोचे, उसी में कंपनी का भला है।
इसने ऐसा बोल दिया था इसलिए इसका रिवर्सल हो जाना चाहिए, इसने ऐसा बोल दिया था इसलिए इसको सैलरी टाइम पे नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसा ही सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली आप कंपनी की प्रोग्रेस रोक रहे हैं। आप सैलरी टाइम पे दे पाइए, आप उसको जो फैसिलिटी दे सकते हैं वो टाइम पे दीजिए, आप उससे परफेक्ट काम की उम्मीद कीजिए, वो करेगा। पेट बड़ा मोटा सा होता है गणपति का, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको पचाना सीखिए। आपने कही आपकी बुराई, आप अभी तक बाहर नहीं गए, उससे पहले फोन करके बोल दिया वो ऐसा बोल के गए। पता नहीं आप अपना बुरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन कंपनी का जरूर कर रहे। तो जो बात आपको नहीं बोलनी है वो पचाना सीखें। कोशिश करें कि जो बॉस ने आपको बोला वो एज इट इज वर्कर्स को ना बोलें, अपने जूनियर्स को ना बोलें। जो आपको उसमें बेटरमेंट लगता है वो बेटरमेंट करें। फिर वो सब अगर चेंज करने तो कर दें। हो सकता है आपको बॉस ने गुस्से में कहीं कुछ कह दिया हो, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे कैसे सामने परोस दें, काम बिगड़ जाएगा। भगवान आपकी तमन्नाएं पूरी करें, आप खुश रहें, आप सुखी रहें, बोलने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन वो वर्कर आपके वेल विशर हो जाएंगे, आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे। ये जो इनकी बैठने की पोजीशन है ये रेडी फॉर एक्शन है, रेडी टू एक्शन, पालती मार के नहीं बैठे हैं। आपके पास में आपका कोई वर्कर आए, आपका कोई जूनियर आए और आपसे किसी चीज को उम्मीद करता हो, उसको टालिए मत, कल देख लेंगे, लंच के बाद देख लेंगे, शाम को देख लेंगे। उसको ये फील करवाइए कि वो आपके लिए खास है, आप उसकी परवाह करते हैं, तो वो कंपनी की परवाह करेगा, नहीं तो आपकी क्यों करेगा? कोई रीजन? रेडी फॉर एक्शन, इमीडिएटली एक्ट कीजिए उसके ऊपर। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, वो आपके हाथ में नहीं। लेकिन उसको ये लगना चाहिए कि आपने उसको रिएक्ट किया। एक बहुत ही प्यारी चीज है यहाँ पे, ये जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है और इसके पास में जंगल का सबसे छोटा जानवर बैठा है। कोशिश करें कि आपकी यूनिट का सबसे छोटा जो आदमी, जो आपको लगता है जो वीक है फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशियली, आप उसकी परवाह सबसे पहले करें। लोगों के सामने फोन करके पूछे रघु को क्या हुआ, रघु आ जाए कि नहीं, क्या हुआ रघु, घर पे कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को भेजो, ओके, कुछ काम हो तो बताना। अब बाकी जितने लोग हैं वो ये सोचेंगे कि अगर रघु की आप परवाह करते तो उनकी डेफिनेटली करते होंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो आप एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन भी वैसा ही होगा। ये जो 12 पॉइंट हैं ये सिंबॉलिक है। अच्छे ऑफिसर और अच्छे लीडर होने के लिए मोटी किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर गणपति की पूजा नहीं करते हैं ना करें, लेकिन सुबह निकलने से पहले इन 12 चीजों को एक बार रिमाइंड कर लें अपने दिमाग में कि मुझे ये काम तो करने ही करने हैं आज। इनमें से कोई भी 1, 2, 3, 4। जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको प्रोग्रेस करने से रोक दे, आपको अच्छा ऑफिसर बनने से रोक दे, आपको अच्छा लीडर बनने से रोक दे। लेकिन इनको प्रैक्टिस में लाना चाहिए।